दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज एक 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा ही और इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 15 तारीख की शाम को, देर मतलब रात होने को आई। तो आप इसको देखेंगे 16 तारीख को सुबह 10:30 बजे। अब तक जो खबरें आ रही है उस पर थोड़ा आपको अपडेट देंगे और फिर थोड़ा हमारे मन की बात भी हम करेंगे, ठीक है, और आपके मन की बात पूछेंगे। देखिए, अपडेट में ये है कि भी एक अफवाह या तो एक खबर ऐसी चल रही थी कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उनके निवास स्थान पर या तो जहां भी छुपे थे वहां पे हमला हुआ है और शायद उनका इंतकाल या तो वो चल बसे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि भी नेतन्याहू का एक और वीडियो आया है अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब, और इसमें वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही सलामत। लेकिन ईरान ने ये बिल्कुल कहा है कि वो निर्दोष लोगों का हत्यारा है नेतन्याहू। तो इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और इसको सजाए मौत दी जाएगी। तो ये एक चल रहा है। एलपीजी की शॉर्टेज को लेकर नित नए दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। वो दृश्य एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है वो ऐसे ऐसे दृश्य आ रहे हैं जहां पे मोदी जी और मोदी जी के चेले चपाटे परियां परिंदे सब जो हैं वो आपको अलग ही मूड में, कुछ अलग ही पैरेलल वर्ल्ड में जीते हुए आपको हमको दोनों को सबको नजर, तो वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन एक जिज्ञासा हुई, हम पिछले कुछ समय से जो महसूस कर रहे हैं, पहले मोदी जी रीजनेबली बहुत अच्छे ऑरेटर थे, वक्तृत्व उनका जो था वो, उनकी कला वही तो एक थी उनके पास जो बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मोदी जी जो है वो पता नहीं कुछ बहुत ही अलग साउंड करते हैं। उनके भाषण देने का तरीका बदल गया, लोगों से जुड़ने की जो उनकी एक कला या तो एक उनकी जो एक विशेष एक खूबी थी उसमें बहुत बड़ी कमी आती हुई नजर आ रही है, ऐसा मेरा मानना। उतना ही नहीं, मतलब मुझे तो कई बार ये मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये अगर मैं आंख बंद करके सुनूं और आंख खोल के भी देख के सुनूं तब भी लगता है कि कोई 70-80 या 90 के दशक का कोई हिंदी फिल्म का कोई बहुत बड़ा विलन का कैरेक्टर जो है जिस तरह से बोलता है, अपनी डायलॉग डिलीवरी करता है, वो कई बार सब मिक्स हो जाता है। मुझे लगता है कि शायद ये वाला कैरेक्टर भी इस बार घुस गया या कोई दूसरा वाला घुस गया या कोई तीसरा वाला, जो बड़े बड़े विलन के रोल निभाने वाले कलाकार हमारे यहाँ हुए, तो उनकी भी जो है कहीं ना कहीं एक झांकी, एक झलक वो दिख जाती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों को पूछ लूं मैं, क्योंकि आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है कि ये जो बोलते हैं ये ऐसे तो नहीं बात करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। तो भाषा में नाट्यात्मकता का इसकी अतिशयोक्ति है, हद से ज्यादा, मतलब ओवर द टॉप एग्जेगरेशन है, अतिशयोक्ति इसको कहते हैं। फिर ड्रामा है, नाटकीयता है, और मतलब जो कुछ है नहीं वो सब एक्चुअली अपनी बातों में वो कहते हैं जो जमीन पर धरातल पर हमको आपको कहीं दिखाई दे। तो मुझे सवाल पूछने का मन हुआ आज आप सबको कि क्या आपको जो थंबनेल पे हमने एक जो आपने देखा होगा बनाई है हमने आज की थंबनेल, तो उसमें से क्या आपको ये किसी विलेन की तरह साउंड करते हैं, ऐसे लगते हैं? कि अगर लगते हैं जो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है तो हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और आगे बात शुरू, आगे जो है बात जारी रखें उससे पहले आप सबसे विनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसको है ना अपने साथियों से भी करवा लें, ये आप जरूर करें। और ये है हमारा ये देखिए, ये स्क्रॉल जो नीचे हो रहा है यहाँ पे आप अगर आप हमको कोई भी आर्थिक सहायता भेजना चाहते हैं तो किस तरीके से भेज सकते हैं ये इसमें लिखा हुआ है। हमारी अपील है कि आप
जितना हो सके उतना आर्थिक सहयोग हमें जरूर से करें। अब जब बात करते हैं तो अमरीश पुरी से बड़ा तो उनको लगता है कि कोई कलाकार था नहीं जिसने बड़े बड़े खतरनाक विलन के रोल किए। तो पहले मैं उनकी क्लिप दिखाता हूं, उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, और लगा तो कोई हटाना पड़ेगा इसको, लेकिन कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। तो ये क्लिप देखिए आप, इसमें अमरीश पुरी का जो बोलने का लहजा, एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, वो विलन का कैरेक्टर है, उसको प्ले कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो प्ले करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, पहले मैं आपको वो सुना। आज यहाँ के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा। दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो। ठीक है। देखो गुल, देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है। अभी आपने देखा, सुना, जिस तरह से डायलॉग डिलीवर किए अमरीश पुरी साहब ने, और बीच में जो आपने वो हंसी सुनी। अब आप बेहतर, आप सबके पास विवेक बुद्धि है। इसके बाद मैं अब इनका एक भाषण सुनाता हूँ, ताजा है, वो कलकत्ता में जाके दे के आए अमरीश पुरी के बाद। अब ये थोड़ा सुनिए। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष। इससे आगे मुझे बताया कि मैं और आप दोनों जो है वो सुनने की, देखने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो मैंने कंपेयर किया कि वो वाला डायलॉग देखिए, तरीका इसका ये, उसके बाद ये देखें। और अब जब हम अमित शाह साहब को देखते हैं, अमित शाह साहब को देखें उससे पहले मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त एक्टर थे, साउथ के थे, रामी रेड्डी नाम था उनका। वो नायक फिल्म में उनका रोल बड़ा वो था, प्रतिघात फिल्म में भी था। तो ये पहले दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ये तस्वीर, ये देखिए आप पहले, ये रामी रेड्डी साहब। अब इसके बाद मैं अमित शाह साहब की एक बाइट आपको सुनाना चाहता हूं, ये भी आप सुन लें। सुनिए। पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं। उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर धरना करना भी डेमोक्रेटिक संस्कार नहीं है।
मगर आप तो धरने से भी 2 कदम आगे बैठ गए, चाय पकौड़ा खा रहे हैं। ये दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को बदनाम। बताइए, ये चाय पकौड़ा खाने से कोई भारत को बदनाम कैसे कर सकता है? खैर, लेकिन बड़ी तकलीफ है उनको। लेकिन वो चित्र जो दिखाया था, आप शायद उसको कहीं कंपेयर कर पाए। चलिए, ये तो ठीक है कि इस पर तो हम मेटाफोरिकली इस पर आना चाहते थे। देश में जो सत्ता में बैठते हैं वो लोग, जो भी बैठे, कोई भी पार्टी के हो, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, उनका काम हकीकत में तो ये होता है कि उनको देशवासियों के लिए उनके सुख, उनकी सुविधा कैसे और अच्छी हो, उस मुद्दे पे काम करना। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए लोग उससे विपरीत काम शुरू कर दें और लगातार विपरीत ही करते रहें, प्रतिकूल परिस्थितियां देश में खड़ी होती रहें देशवासियों के लिए, तो वो तो फिर एक विलन का ही काम कहा जाएगा। उसको आप क्या कहेंगे, है ना? तो हो क्या रहा है इस वक्त, ये बताता हूं मैं आपको। भाई साहब, कटाक्ष करना, व्यंग करना अपने आप में एक साहित्य का बहुत, मतलब अगर कोई लिखता पढ़ता है, जैसे हमको ज्यादा लिखने पढ़ने का शौक है, तो उसमें जो प्रकार है या अभिव्यक्ति में आप जब बोल के भी करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण और समाज के लिए और राजनीति के लिए भी बहुत जरूरी प्रकार है, ताकि इस के जरिए आपकी आंखें खोली जाए या तो जो सो रहे हैं उनको जगाया जाए, पर कटाक्ष और व्यंग के जरिए। आजकल कंटेंट प्रधान देश हो गए हम, तो हर कोई कंटेंट बना रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो है दिन भर कंटेंट बना के देते हैं। तो उस चक्कर में रील बनाना सबका जो है वो एक तरह से एक जुनून सा हो गया। तो मध्य प्रदेश के एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक साकेत पुरोहित, अब उन्होंने भी आओ में ताव में आके जो है कुछ रील बना दी। अब रील बनाई तो उनको पता नहीं था कि सत्ता में बैठे लोग जो है वो इस तरह की गुस्ताखियां सहन नहीं करते। तो हुआ क्या, बर्खास्त कर दिया गया। ये देखिए, ये रील बनाई, उसके साथ एक लेटर जो है उनको उनकी बर्खास्तगी का वो जो चिपका है, उसको भी आप देख लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। तो गैस के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। तो गैस के दाम इसलिए बढ़ गए कि भाइयों बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है, और अगर पेट में गैस बनेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप बीमार पड़ोगे तो ये देश बीमार पड़ जाएगा मेरे भाइयों बहनों। इसलिए गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी भी रोटी खाएगा चूल्हे की, और अमीर आदमी भी चाय खाएगा चूल्हे की रोटी। जो अमीर आदमी और आम आदमी के बीच में जो अमीरी गरीबी की खाई है भाइयों बहनों, बहुत दूर हो जाएगी। धन्यवाद भाइयों बहनों। अब ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं, उनका अभी नई नई शुरुआत उन्होंने की होगी, उनको भी लगा कि हम भी रील बना ले, थोड़ा हमारा भी सोशल मीडिया पे जो है वो फॉलोअर बन जाए, है? हम भी थोड़ा फेमस हो जाए। उस चक्कर में शिक्षक महोदय ने कुछ अपनी कोशिश की। अब हुआ ये कि इनके खिलाफ एक्शन लेने की सूचना, आदेश जो है वो मध्य प्रदेश के प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने दी। तो अब इनको और कुछ करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। सोनम वांगचुक पर से एनएसए हटा दिया गया है, आप सब जानते हैं। उस पर हमारी एक इच्छा थी कि एक विस्तार से 15-20 मिनट का वीडियो बनाएं, लेकिन वो बन नहीं पाया। लेकिन इसका जिक्र जरूर करेंगे कि सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगा था, अब वो हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो जो चार्ज उन पर लगाए गए थे, वो चार्ज कहीं भी कोर्ट में टिके नहीं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, वो चार्ज ऑब्वियसली फर्जी थे। सत्ता में बैठकर भी आप
वो चार्ज अगर सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, जो आरोप है वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हर चीज आजमाने के बाद भी, तो मतलब कि वो कितना खोखला मामला होगा। लेकिन 170 दिन आपने सोनम वांगचुक साहब को जेल में रखा, ये हकीकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक स्मिता प्रकाश जी हैं ANI वाली, उनका वो पॉडकास्ट चलता रहता है, बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। इसमें गेस्ट आए अजय चौधरी, बड़े ज्ञानी व्यक्ति। अजय चौधरी ने जो बात कही है ना स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट पे, वो देश के सभी लोगों को सुनना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, सुनिए। See around you today is Chinese chips. When Modi ji came in, he said, I want an attendance machine in every central government office. Each of those attendance machines. फिर से सुनाता हूँ इसको, जरा आप सुनिए, मैं हिंदी में अनुवाद भी कर दूंगा इसका। The product that you see around you today is Chinese chips. ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उन सब में चाइनीज चिप्स लगी हुई है, ठीक है। और मोदी जब नए नए सत्ता में आए तो उन्होंने हर एक सरकारी कचहरी में जो इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस जो है उसको मतलब कंपलसरी कर दिया था। तो उससे क्या हुआ, आगे सुनते हैं। When Modi ji came in, he said, I want an attendance machine in every central government office. Each of those attendance machines were Chinese. Each of them had Chinese chips. 2 years ago, an intelligence agency was asked to look at them, and they found all the data has gone back to China. अजय चौधरी कह रहे हैं कि आए तब सब अटेंडेंस मशीन लगाने गई थी, वो सब चाइना से थी। और 2 साल पहले जब इस बात पर ध्यान पड़ा किसी का, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी है उनके जरिए जो है कहा गया कि जरा देखो तो भैया डेटा तो हमारा सब सही सलामत है। तो पता चला कि जो भी डेटा सरकारी कर्मचारियों का था, क्योंकि वो चाइनीज मशीनें थी, तो सब डेटा जो है वो चाइना के पास हमारा चला गया। आगे सुनिए। All CCTVs all over the country, every street is known to the Chinese today because every CCTV has Chinese chips. कह रहे हैं कि जितने भी सीसीटीवी लगे हैं सब चाइनीज हैं इस देश में। चाइना को हमारे देश के हर गली नुक्कड़ का, जहां जहां भी सीसीटीवी लगा है, हर चीज का पता है, हर चीज का मैप है उसके पास, क्योंकि वो सब जितने भी सीसीटीवी हम इस्तेमाल करते हैं उन सब में चाइनीज चिप्स लगी होती है। और सुने, We have no single Indian phone in this country. Very sad state of affairs. Even though We they're have manufactured. Single Indian phone in this country. Very Chinese chips. We have no single Indian phone in this country. Very sad state of affairs. Even though We they're have- manufactured here. Yeah, those manufacturing is all It's nonsense. just putting it together. That is all screwdriver technology. When a Apple phone or a Samsung phone is made in India, the kits come from China. They are screwdrivered and sent. अजय चौधरी कह रहे हैं कि बड़े दुख की बात यह भी है कि हमारे देश में हमारा खुद का स्वदेशी मैन्युफैक्चर्ड फोन भी नहीं है। जो हम फोन इस्तेमाल करते हैं वो भी स्वदेशी हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ स्क्रू ड्राइविंग करके जो है, स्क्रू ड्राइवर से जो है उसको फिट करके असेंबल करके हम बेच देते हैं। एप्पल भी यहाँ फोन नहीं बनाता, सैमसंग भी यहाँ फोन नहीं बनाता, और जो चाइना से आती हैं सब चीजें उसी को असेंबल करके हम ये गुमान और ये गौरव रखते हैं कि हम एप्पल का फोन बनाते हैं। तो बाकी ये सब जानकारी चाइना के पास है, बताइए क्या करें। लेकिन इस पर तो बात नहीं करें। ये सत्ता में बैठे हुए लोग इस पर आपसे बिल्कुल बात नहीं करें। गैस की स्थिति पर मैं एक वीडियो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बच्चा है जो लाइन में खड़ा है, 14 साल का। आप पता नहीं ये इसको आप कैसे लेंगे इस बात को। कोई हो सकता है कह दे कि ये तो डेढ़ छाना है, कोई कहे कि शायद ये रील के लिए है पूरा मामला। लेकिन इस बच्चे ने जो बातें की है बात बड़ी महत्वपूर्ण है। 14 साल का बच्चा गैस की एलपीजी की कतार में खड़ा हुआ है और बात कर रहा है। सुनिए इसको।
29 लोकसभा सीट आप ही लोगों ने दी थी ना। हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पे बांटते हैं और हाल फिर जब ये दिख रहा है हेल्थ केयर एजुकेशन इस टॉपिक पे तो देखिए कोई भी सरकार बात नहीं करती है। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, हर गवर्नमेंट पूरी कांग्रेस बीजेपी सबका हाल यही है, कोई हेल्थ केयर एजुकेशन इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा। सब बात करेंगे हिंदू मुस्लिम यूजीसी जात पात एजुकेशन, बस एजुकेशन पे अगर बात की होती ना तो आज हमारा देश किसी और विश्वगुरु 2047 तक विश्वगुरु बनना है भारत को। इस स्थिति के साथ बनेंगे विश्वगुरु। इस स्थिति के साथ मैं यहाँ 9 बजे से खड़ा हूँ, दिमाग पूरा खराब हो गया, दही लग गया है दिमाग में पूरा, इतनी देर से परेशान होने में लगे हैं। अभी मैं 14 का हूँ, 18 का होऊंगा जब मैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज 18 साल में वोटिंग राइट मिलेगा मुझे, नोटा को वोट दूंगा। हर पूरी गवर्नमेंट सब बेकार है, सब एकदम हाल लगा के रखे हैं इन लोगों ने देश के। विराट कोहली क्यों वो लंदन गया, ये स्थिति है देश की, ये स्थिति है देश की। वो देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। यहीं का ये सिर्फ हाल नहीं है, पूरे देश का सिर्फ यही हाल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बस क्या है ये देश, पाकिस्तान की स्थिति, विश्वगुरु बनना है 2047 तक विश्वगुरु का सपना है। इस स्थिति के साथ बनेंगे हम विश्वगुरु। वो युद्ध कहाँ हो रहा है, इजराइल और ईरान का, और यहाँ तड़प कौन रहे, हम जैसे। हमारी क्या गलती है, इस देश में पैदा हुए, ये हमारी गलती है। यहाँ पे देखिए AQI इस टॉपिक पे देखिए कोई बात नहीं करता है। पार्लियामेंट में वंदे मातरम में ये गलती हुई है, वंदे मातरम में वो गलती हुई है, इसी पे बस दिन भर चर्चा चलाते रहेंगे। और जो मेन जो टॉपिक करने वाली बात है उस पे बस यही हाल है अपने देश का। बातें बड़ी सही कह गया ये लड़का, 14 साल का है ये, लेकिन सही बात करके। अब गैस की शॉर्टेज, एलपीजी शॉर्टेज को लेकर मैंने कहा कि विस्तार से बहुत सारे वीडियोस हैं, शायद हम कोशिश करें कि कल उस पर जो है अलग से पूरा एक सेगमेंट बना दे। लेकिन 2 वीडियो ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आज हम लोग इस कार्यक्रम में इसको जरूर से देखें। पहला वाला ये देखिए, ये दिखाता हूं आपको, ये देखिए। के घर से एक सिलेंडर है वो चोरी हो जाता है, और हलवाई को सब्जी बनानी थी और जैसे ही उसने देखा तो सिलेंडर गायब था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के जंडी वाली गली है, यहाँ पर साइड में आकर एक गली आती है, उसमें मैं मौजूद हूँ, आरे वाली गली में मौजूद हूँ। और यहाँ पर एक लड़का आता है और सिलेंडर उठाकर भाग जाता है। तो उसकी फोटो है, तस्वीर है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो को सभी साथी शेयर करें क्योंकि मारामारी सिलेंडर की है वो हद से ज्यादा चल रही है। और इसी के चलते एक शादी का घर है और यहाँ से एक सिलेंडर है, एक लड़का है यहाँ पर आता है और उठाकर भाग जाता है। ये देखो भी नीली टी शर्ट है वो डाल रखी है और ये सिलेंडर उठाकर भाग रहा है। दोबारा से दिखाओ भाई साहब, दोबारा से दिखाओ। और जिसने भी इस लड़के को देखा है, जिसको भी इस लड़के का घर का पता है, तो साथियों हमें जरूर सूचित करें, जरूर बताएं, क्योंकि ये लड़का 25-30 साल का बताया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलेंडर है वो उठाकर भाग जाता है। भाई साहब आपका घर है, कैसे क्या हुआ? सिलेंडर लेके रख रखा था बाहर, ऊपर कहते हैं भाई हम ऊपर लेके जाएंगे सिलेंडर। अच्छा। बाहर निकाल के रख दिया तो हम कहीं बाजार चले गए, सारे ऊपर थे, तो पीछे से हम आके देखा तो सिलेंडर गायब था। अच्छा, सिलेंडर का गली वालों ने बताया कि इधर से कोई गया। कब की बात है ये? आज दोपहर 2 बजे की बात। 2 बजे की बात है। अचानक आया और सिलेंडर उठाया। कहाँ रखा हुआ था सिलेंडर? पोड़ियों के पास। घर पे सिर्फ उसकी सिस्टर थी, उसकी मम्मी ऊपर खाना बना रही, वो सफाई कर रही थी ऊपर, ठीक है। बट उनको लगा कि सिलेंडर खत्म होने वाला है, दूसरा वो कनेक्शन लगा लेंगे आता होता, बस चेंज ही करना था। 5-2-10 का टाइम है तो गया है। जब नीचे है एक बड़ी बात और है भाई, चलो भाई सिलेंडर, कोई लोग कहेंगे भी छोटी सी बात है, लेकिन छोटी बात नहीं आज के टाइम में। अब सिलेंडर नहीं मिल रहे, अब कितना बुरा हाल है पड़ा, सिलेंडर मिल नहीं रहे। हाँ। कोई 2000 मांग रहा है, कोई 2200 मांग रहा है, बुरे हाल तो इतने पड़े। सिलेंडर तो है नहीं, अब मौके पे ना कुछ बनाने के लिए है, सिलेंडर मौके पे खाली पड़ा। दूसरा भी कैमरा चेक कर लिया। हलवाई जी इधर आओ। सोनू भाई सब्जी बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, फिर क्या हुआ? भाई साहब मैं सब्जी तैयारी करने के लिए आया था, यहाँ पर सिलेंडर गया। हाथों हाथ मैंने सिलेंडर मांगा, भाई साहब सिलेंडर दे दो मेरे को, तो सिलेंडर चोरी हो गया। हाँ जी, मैं 3 बजे आया था सिलेंडर के लिए। तो अब सब्जी कैसे बनाओगे? सब्जी सुबह बनाएंगे। सुबह बनाओगे?
हमारा तो प्रोग्राम सारा हो चुका है। अच्छा उसका तो क्या, उसको कहते हैं हमारा सारे बंदे सारे ऐसे गए हैं। हम क्या करते हैं सारे गेस्ट बैठे हैं मौके पे, सिलेंडर मिल भी नहीं रहा कहीं से। आपको पता है कहीं जहाँ मर्जी जाओ सिलेंडर है ही नहीं, कहीं नहीं है सिलेंडर। अब करें क्या, बस ये रिक्वेस्ट है कि सिलेंडर ढूंढवा दे हमारे। तो अब ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, मैं बताऊं आपको। ये स्थिति सोच के देखिए, जिसके घर में शादी है, अब उसी के घर से अब सिलेंडर जो है वो चोरी होना शुरू हो जाए, जो हो गया। तो इट्स अ वेरी सॉरी स्टेटस ऑफ दिस कंट्री। हमारे देश का बहुत ही दुखद नजारा और दुखद परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं अभी, कि यहाँ ये नौबत है कि अब लोग सिलेंडर चोरी कर रहे हैं। ये और सिर्फ शादी वाले घर में हो रहा है ऐसा नहीं है। एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जहां पे ये पता चल रहा है कि जो डिलीवरी करते हैं ना गैस की, एलपीजी सिलेंडर की जो डिलीवरीज करते हैं, वो जो रिक्शा में आप देखते हैं वो लेके निकलते हैं, और जिनका बुकिंग होता है उनके घर तक पहुंचाते हैं। अब उनके वहां से जो है वो उनको रोक के सिलेंडर्स की डकैती, मतलब उस टैंकर पर या तो ये क्या कहें, स्टैंपों पर एक तरह से डाका डाल के जो है लोग सिलेंडर लेके भाग गए हैं। ये खबर भी अब सामने आ रही है और मैं उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अब ये स्थिति भी हो रही है, तो ये सुनिए आप। गाड़ी पर से 2 सिलेंडर उतार लिए जोगाबाई के अंदर। हाँ, कोई ये बिरयानी वाले हैं, बिरयानी वाले 2 सिलेंडर जबरदस्ती ले लिए, 4 गाड़ी जो और दिए डिलीवरी मैन को अलग। हाँ, ये सब हो रहा है, इसीलिए डर के मारे सर। अगर इसमें कंपनी कोई साथ नहीं देने वाली। अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमें ही उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो आप अपनी एजेंसी वालों से या कंपनी से बात बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है? नहीं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं कोई है ही नहीं है सर। क्या कंपनी अंधी थोड़ी है? कंपनी सारा चीज जब दे रही है तो उसको पता है कि किस तरीके से डिलीवरी होना चाहिए। डिलीवरी मैन को कोई सुनने वाला नहीं है। गाड़ी में सिलेंडर डाल लिए तो समझ जाओ पूरी जिम्मेवारी रिक्स हमारी है, कंपनी नहीं ले। सिलेंडर कम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी हमारी। तो बात छोड़िए, एक पर्ची अगर कम हो गई तो उसका पैसा आप भरो। कितना पैसा होता है? अब उसका पैसा वो कीमत तय करते हैं ना, वो कीमत तय करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। बता रहे हैं छीना गया सिलेंडर। हाँ, बहुत गाड़ी पर से 2 सिलेंडर उतार लिए जोगाबाई के अंदर। दिल्ली के जोगाबाई इलाके की घटना है। ये गाड़ी रोक के 2 सिलेंडर उतार लिए। अब इसकी नुकसान की भरपाई वो ड्राइवर और ये जो है टेम्पो वाले वो कह रहे हैं कि वो कंपनी तो उन्हीं से मांगेगी, नुकसान की भरपाई उन्हीं को करनी होगी। कैसे करेगी? ये स्थिति आ चुकी है। ऐसे में एक और वीडियो आप तक पहुंचाने का मन हो रहा है। ये अब हिंदू होने से भी जो है ना, मतलब एक जतिन भाई हैं, जतिन भाई इस तरह की वीडियो बनाते हैं। उन पर कुछ केस वेस भी हो गया था अभी कुछ समय पहले, और उन्होंने एक बड़ी मतलब ये भक्तों की पीड़ा को रख दिया है सामने के। अब देखिए, कपाल भाल पे तिलक भी लगाएंगे, गमछा भी डालेंगे, और हिंदू तो है ही है, वो साबित करने के लिए जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये सुनिए, तो क्या फायदा? आए थे सिलेंडर लेने, 10 बार बोले हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, माथे पे ये टीका भी लगाए थे, फिर भी हमको सिलेंडर नहीं दिया, धक्का मार के भगा दिया हमको। गैस एजेंसी आए थे सिलेंडर लेने, 10 बार बोले हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, माथे पे ये टीका भी लगाए थे, फिर भी हमको सिलेंडर नहीं दिया, धक्का मार के भगा दिया हमको। अब बताइए, अब हिंदू है लेकिन सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या करें? लेकिन बच्चे हैं वो अभी जो वो कट्टर हिंदुत्व का वो घूंट जो पी चुके हैं, ऐसा वो गजब की वो भी उनकी बातें हैं। ये सिलेंडर मिले ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ये है कि अखंड भारत बनाना है। रहेगा भाई इस बार। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए आपको? चाहिए, हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, सनातनी धर्म से बिलोंग करें। अच्छा, कट्टर हिंदू हैं आप, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या होगा उससे? उससे हमारे सभी माता बहनों को शिक्षा मिलेगी। कभी भी एक फोन पे जैसे गाय नहीं कटती, इस टाइम गाय बहुत कट रही है, हमारी गाय माता
कूड़ा खा रही हैं, कचरा खा रही हैं। इस टाइम हमारे भाई लोगों ने इस टाइम बहुत सुरक्षा कर रखी है गाय माता के लिए। हर पुस्ते पुस्ते पे वो काट के, टैंक काट के पानी के लिए रख रखा है। आपकी क्या उम्र है? मेरी 14 साल। 14 साल आपकी भी उम्र है। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि माता बहनें सुरक्षित रहेंगी और जो गाय कचरा खाती हैं वो नहीं खाएंगी। वो तो अभी भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, वो तो अभी भी ठीक किया जा सकता है। सरकार कर सकती है ना ठीक। सरकार नहीं करेगी। सरकार क्यों करेगी? उसे तो पैसा मिल रहा है। सरकार क्यों करेगी? सरकार नहीं करनी है। हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, ताकि उनके मन में जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, उस पूरी शिक्षा इनके आपने इनके मुंह से सुनी। तो गैस की बोतल मिले ना मिले, चोरी हो, डकैती हो, डाका डाल दिया जाए, कुछ भी है, जो होना है वो हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने ये कुट्टी जो है वो एकदम पीस कर चटा दी। तो ऐसे में एक और वीडियो क्लिप जो है वो दिखाने का मन मुझे हो रहा है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो ये है कि आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था तो मोदी साहब ने थाली पिटवाई थी, ताली बजवाई थी, कई लोगों ने शंख फूके थे, कई लोगों ने घर के बर्तन जो है इतने एक दूसरे के साथ पीट पीट के जो है मतलब कि नुकसान कर दिया कि वो तोड़ डाले। तो एक रामदास आठवले साहब थे, उनके मिनिस्टर अभी भी हैं, तो उन्होंने तो एक भजन गा लिया था कि गो कोरोना गो कोरोना गो 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 करके गाना वाना गा लिया। अब उसी तरह से क्या ये संभव नहीं है कि अगर आप थाली लेके जो है उसको पीटते पीटते गाना गाएं कि कम एलपीजी कम एलपीजी कम एलपीजी कम। तो जैसे वो कोरोना, खैर वो भागा तो नहीं था, वैसे ये शायद आप कम से कम गाना गा के जो है अपने मन को खुश कर सकते हैं। एलपीजी ऐसे आएगा नहीं, लेकिन किसी ने किया है, दिखाना हमारा फर्ज बनता है। देखिए, कम एलपीजी कम, 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 कम एलपीजी। शायद आ जाए, क्या पता, तो कोशिश करके देखें, है ना? बस आज यही रुकेंगे। और बहुत सारे दृश्य और बहुत सारी बातें हैं जो कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष एक अलग सेगमेंट लेके प्रस्तुत हो, एपिसोड लेके। आज बस इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी राय इस मुद्दे को लेकर कमेंट करके हमको जरूर से भेजिएगा, और आपको लगा हो कि ये वीडियो काम का है तो इसको लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, है ना? और भाई ये मंच आप ही का है, ये चैनल आप ही का है। अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं, और आर्थिक सहयोग जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, ये नीचे आप लिखा है, पढ़ सकते हैं, वैसे हमको आप पहुंचाए, ये आपसे हम अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।